देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप चाहते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर लो सिबिल स्कोर पर लोन लेना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। आज मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है जाइप और जाइप एप्लीकेशन से मेरे को पूरे 50,000 रुपये के लोन का अप्रूवल मिला है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लोन को बैंक में ट्रांसफ़र करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, पर उससे पहले ज़रूरी बातें जिसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जाइप एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जाइप एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि क्रेडिट लाइन देती है। क्रेडिट लाइन का मतलब क्या होता है? आपको एक क्रेडिट लाइन मिलेगी। अब क्रेडिट लाइन में से आप अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी लिमिट आपको मिलेगी उसमें लोन कम या ज़्यादा ले सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं अपनी लिमिट के अनुसार। साथ में यहाँ पर जो हमें लोन मिलता है, वो मिलता है हमें कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से शुरू होकर 39% तक जा सकता है हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, लोन के लिए कैसे अप्लाई किया है और हमने कौन कौन से स्टेप कंप्लीट किए हैं। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, जैसे क्या कैमरे की परमिशन, लोकेशन, इसके साथ साथ कुछ और ट्रांजैक्शन, एसएमएस। नीचे आपको अलाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे और यहाँ पर नाम वही डालना है जो आपके पैन कार्ड पर ऑलरेडी मेंशन हो। उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है। उसके बाद जो पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होता है। अगर पहले से आपके मोबाइल में जीमेल आईडी लॉगिन है, तो फिर आप साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके मोबाइल नंबर में जो जीमेल आईडी है उससे अलग कोई और जीमेल आईडी आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको दो स्टेप देखने को मिलेंगे। आप सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी कंपनी की जीमेल आईडी डालेंगे। कंपनी की जीमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। नीचे आपकी एक महीने की सैलरी कितनी है यहाँ पर डालेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा एनुअल फैमिली इनकम, आपका जो पूरा परिवार है एक साल के अंदर कितनी इनकम कर लेता है, यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर योर होम एड्रेस, आपके घर का जो होम एड्रेस है यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, अपनी सिटी बताएंगे, स्टेट बताएंगे और आपके घर के आसपास जो भी लैंडमार्क है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, कोई भी फेमस चीज़ जिसे लोग जानते हों, यहाँ पर आप उसका नाम डालेंगे। और उसके बाद सेव एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपका जो भी लोन का ऑफर होगा वो देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे केस में बताया गया है कि अप्रूवल लोन की जो लिमिट है वो 50,000 रुपये है। हमें यहाँ पर पूरे 50,000 रुपये का लोन मिल रहा है। और यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी। इस लोन का जो ब्याज है 2.5% पर मंथ है और हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 4% पड़ेगी। यहाँ पर लोन लेने के लिए एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने केवाईसी वेरिफिकेशन आता है, जहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा आप डिजी लॉकर पर पहले से रजिस्टर हैं, ऐसे में आप अपने डिजी लॉकर का 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है, अपना पिन यहाँ पर डालेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है आपका पिन क्या है, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों जगह चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आधार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट, हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हमारे सामने आता है टेक आ सेल्फी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी सेल्फी कैप्चर कर लेता हूँ।
हूं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर दिया गया है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऑल कैश ट्रांसफर फ्रॉम योर क्रेडिट लिमिट। हमारी जो क्रेडिट लिमिट है जो कि 50,000 रुपये की मिली है उसे हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है हमें अपने बैंक को यहाँ पर ऐड करना होगा, या हमारे पास पहले से UPI ID है तो हम UPI ID से भी अपने बैंक को वेरीफाई कर सकते हैं। तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आता है ऐड सैलरी बैंक अकाउंट। अपने बैंक का नाम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद 1 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद हमारा जो बैंक है उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। लास्ट में हमारे सामने आता है सेटअप ऑटो डेबिट। अब हमें जो लोन मिल रहा है उसकी EMI हर महीने हमारे बैंक से काटी जाएगी। इसके लिए हमें यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करना होता है, जिसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हम चाहें तो यहाँ पर ATM कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या ATM डेबिट कार्ड, इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑथोराइज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने ATM या डेबिट कार्ड की या नेट बैंकिंग की डिटेल डालकर सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाती है। आप देख सकते हैं ऑटो डेबिट हैज बीन सेटअप सक्सेसफुली। हमने जो है ऑटो डेबिट का जो पार्ट है उसको यहाँ पर सबमिट कर दिया है। उसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है सेट जाइप पिन। यहाँ पर हमें एक जाइप पिन क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी एक पिन बनाएंगे, 1, 2, 3 या 4 नंबर का। उसके बाद वही नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन योर ऐप एम पिन रेडी। तो यहाँ पर हमारा जो एम पिन है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद देखने को मिलेगा हमारी जो लिमिट है वो मिनिमम यहाँ पर 3,000 रुपये है और मैक्सिमम यहाँ पर हमारी लिमिट 50,000 रुपये है। अब हम जितने रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं उस अमाउंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर 50,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा। पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। आप चाहें तो कम से कम 3,000 रुपये यहाँ से ले सकते हैं। अब देखो ये जो 50,000 रुपये का लोन है हमें 12 EMI यानी कि 1 साल के लिए मिल रहा है और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले 2.5% बताया था, पर अब दोस्तों उसको घटाकर 2% महीने का कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारा जो ब्याज रहेगा इंटरेस्ट 6,736 रहेगा और प्रोसेसिंग फीस में 2,000 रुपये चार्ज होगा और इंश्योरेंस यहाँ पर 300 रुपये है अगर आप इसको ऑन करेंगे, वरना इसको आप ऑफ रहने देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। 50,000 रुपये का लोन अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारे बैंक में जाएगा 47,601 रुपये और हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी है 53,456 रुपये की करनी है। आप यहाँ पर ठीक है क्लिक करके आप अपनी सारी EMI यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी हमने यहाँ पर बैंक दिया है हमारे बैंक का नाम यहाँ पर आ जाता है। लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है प्रोसीड टू साइन। सो यहाँ पर प्रोसीड टू साइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हमें साइन करने होंगे, तो आप अपनी उंगली से यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा जो भी आप सिग्नेचर करना चाहते हैं। उसके बाद सबमिट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो साइन हो जाता है। साइन सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ जाता है। सो उसके बाद देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट डन इनिशियल योर लोन ट्रांसफ़र। जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा 50,000 रुपये लोन ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। पैसे जो हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है जाइप पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।